Good morning, students. Welcome to maths class. Today we will do worksheet 1 of chapter 5, application of percentage. In the previous lecture we have done example of worksheet 1, simple application of percentage, जिसके अंदर हमने कुछ कमीशन निकालना था, कुछ डिस्काउंट निकालना था, वो हमने एग्जांपल जो है वर्कशीट 1 से रिलेटेड किए थे। और आपको 1 2 3 फर्स्ट तो 1 2 3 सम जो है आपको ऑलरेडी बताया भी थे कि किस तरह से आपने करने हैं। आई थिंक आपने जो है वर्कशीट 1 के जो है क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। आज हम जो है वर्कशीट 1 के क्वेश्चन जो है कैसे करने हैं, क्या है उनके बारे में, उनको लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आपको हमने ये बताया गया था कि जो चीज़ हमें निकालनी होगी उसको हम सपोज कर लेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी डीलर चार्ज 2% कमीशन फ्रॉम ए बायर एंड ए सेलर फॉर प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी डीलर आपने देखे होंगे वो क्या करते हैं, आप उनसे उनके थ्रू आप कोई भी मकान बेचना चाहें या कुछ खरीदना चाहें तो वो 2% कमीशन लेते थे, चाहे वो बेचने वाले से भी और ख़रीदने वाले से भी। ठीक है, वही कहता है कि 2% वो कमीशन लेते हैं। कहता है कि मिस्टर रामलाल है, मिस्टर रामलाल पेड 20,000 एज ए कमीशन फॉर परचेजिंग ए फ्लैट। मिस्टर रामलाल ने क्या किया, एक फ्लैट खरीदा है और फ्लैट खरीदने के लिए उसने जो कमीशन दिया प्रॉपर्टी डीलर को वो कितना दिया, 20,000 रुपीज़ उसने कमीशन दिया। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट, फ्लैट की वैल्यू कितनी है वो आपने निकालनी है। कहता है कि कितनी फ्लैट की वैल्यू होगी वो बतानी है कि उसको 20,000 कमीशन देना पड़ा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, फ्लैट की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट नहीं पता, कमीशन हमें पता है कितने परसेंट है और कितना दिया वो हमें पता है। तो हमें क्या नहीं पता कि फ्लैट कितने में खरीदा वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ फ्लैट कितनी है, रुपीज़ एक्स हमने क्या मान ली, कॉस्ट की फ्लैट जो हमने कितनी मान ली है, एक्स मान ली। कमीशन कितना है उसका, जो प्रॉपर्टी डीलर को हमने कमीशन कितना देना होता है वो बुक में लिखा हुआ है, कितना है 2%। जो है हमने जैसे जैसे बुक में लिखा रहेगा हम वैसे ही स्टेटमेंट वाइज लिखते रहेंगे। कमीशन कितना है 20%। अब क्वेश्चन क्या करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन कितना है 2% है और रामलाल ने कमीशन कितना पे किया, हम वो भी लिख सकते हैं, रामलाल पेड कमीशन कितना पे किया उसने, ₹20,000। ठीक है, 20,000 से कमीशन पे किया। 20,000 कितना पे कमीशन है, 2% हमें दिया हुआ है। टोटल अमाउंट का 2% कमीशन जो है वो 20,000 उसने पेड किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 2% कमीशन है और दिया कितना कमीशन, 20,000 ये दिया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, 2% ऑफ एक्स इक्वल टू ₹20,000। मतलब अगर जितने भी टोटल अमाउंट है मेरा उसका 2% कमीशन निकाल दूं वो 20,000 उसने पे किया, ये उसने कहा है। मतलब 2% कमीशन है और उसने पे कितना किया 20,000। और कितना करना होता है कि जितना भी टोटल कॉस्ट है उसका 2% कमीशन पे करना होता है। तो क्या बन गया ये 2% ऑफ टोटल वैल्यू कितनी है, एक्स। अब ये आपका जो है फर्स्ट वर्कशीट जैसा सम आपका बन गया। तो क्या करोगे, 2 तो है, ये परसेंटेज हटा के हमने क्या लगा दिया, 100 लगाया था, जैसे हमने एग्जांपल भी किए थे। ऑफ की क्या आ गया, मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स रहेगा और इधर क्या रहेगा आपका 20,000। ठीक, अब हमने एग्जांपल भी किए थे, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिस चीज़ को निकालना है उसको वहीं का वहीं रखेंगे। ये 20,000 भी यहाँ ऊपर है, 20,000 यहाँ, अब ये 100 इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ऊपर 2 मल्टीप्लाई में ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 is 2, कितने जीरो हैं, 4 जीरो साथ के साथ लग जाएंगे इसकी। अब टोटल कितने जीरो होगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 4 जीरो तो ये हैं और 2 जीरो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 10 लाख हो गया। ये कितना हो गया आपका, अब 10 लाख हो गया। ठीक है, तो उसने कॉस्ट, फ्लैट की कॉस्ट कितनी आ गई उसकी, 10 लाख कॉस्ट है। अगर फ्लैट की कॉस्ट 10 लाख होगी तो उसका 2% कमीशन कितना बनेगा, 20,000 रुपीज़ बनेगा। इस तरह से जो है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। ठीक है, आपने किया होगा, आपका आंसर शायद मैच कर जाएगा। इस तरह स्टेप वाइज आपने इसको करना है। अब सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, वो क्या है देखिए,
चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या था कि ए पेंटर पेंट्स ए वॉल ऑफ 240 स्क्वायर फीट है। कहता है कि एक दीवार है, उस दीवार को पेंटर का जो है 240 स्क्वायर फीट उसने पेंट कर दिया। कहता है कि जो इफ़ दिस इज़ 40% ऑफ वॉल, कहता है कि जो 240 स्क्वायर फुट उसने पेंट किया है वो कितना है, जितनी पूरी दीवार है उसका 48% उसने पेंट कर दिया। हमें बताना क्या है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ टोटल वॉल। कहता है कि टोटल वॉल का जो एरिया है वो स्क्वायर फीट में वो कितना है। कहता है कि पेंटर ने कितना पेंट किया है, 240 स्क्वायर फीट, ठीक है। और जो 240 स्क्वायर फीट है वो टोटल वॉल का कितने परसेंट है, वो 48% है। अब टोटल वॉल कितनी है, कितने स्क्वायर फुट की है, वो हमें निकालनी थी। हमें पहले ही आपको बताया हुआ है कि जो चीज़ निकालनी हो तो उसको सपोज कर लेते हैं। लेट द टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना मान लिया हमने, x स्क्वायर फीट, ओके। उसके बाद पेंटर ने कितनी पेंट की है, 240 स्क्वायर फीट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहता है, वो जो 240 स्क्वायर फुट उसने पेंट किया है वो कितना है, वो क्या है, 48% ऑफ टोटल वॉल का कितना है, वो 240 है। टोटल वॉल कितनी है मेरी, x स्क्वायर फीट की है, उसका 48% वो कितना है, 240 के बराबर आता है, ठीक है। तो मैंने स्टेटमेंट मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट से जो है वो क्या बनाते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं और उसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब ये आ गया, अब मेथड सोल्व करें, सभी का सेम तरीका है। 48% को हटा के नीचे 100 लगाते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया x और ये कितना हो गया 240, ओके। अब जैसे सेम x को यहीं रखेंगे, 240 को भी यहीं रखेंगे, 100 यहाँ नीचे है तो इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 248 इधर है तो 48 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 24 है, 24 2 जा 48 होता है, ठीक है। तो 24 से काटेंगे 240 आ जाएगा ये, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 1 is 24 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर 2 को 5 से काटेंगे, 10 को 5 आ गया। अब 5 ऊपर है और इधर क्या है 100, तो टोटल कितना हो गया 500 हो गया। तो x कितना आ गया 500 स्क्वायर फीट जो है वो मेरी टोटल वॉल आ गई। हमें क्या पूछा था कि टोटल वॉल कितनी आएगी, उसका एरिया कितना है, उसका एरिया कितना है 500 स्क्वायर फीट की जो टोटल वॉल है, और जो उसने पेंट किया है तो 40% वो उसका 40% है। बाकी क्या बच गया था 52% में क्या बन जाएगा, टोटल एरिया क्या बन जाएगा उसका 500 स्क्वायर फीट। जो इस तरह से हमने उसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे उसको देखिए, ओके। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, उसमें एक ट्रिक है, वो पॉइंट है, वो क्या है देखिए। द सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज इंक्रीज बाय 15%। जो पर्सन काम करते हैं किसी कंपनी में कहीं पे भी है, उनकी सैलरी इंक्रीज की गई, बढ़ाई गई, मतलब कितना 50% इंक्रीज कर दी गई। मतलब 15 जितनी भी सैलरी पिछले साल से लेते थे, इस साल उनकी सैलरी कितनी होगी 15% जो है वो बढ़ा दी गई, ठीक है। अब कहता है कि इफ़ हिज सैलरी नाउ इज़ 9,936 है। कहता है कि इस साल जो 15% सैलरी बढ़ाई गई है, बढ़ाने के बाद जो पर्सन की सैलरी कितनी बन जाती है 9,936 हो जाती है। बढ़ाने के बाद मतलब 15% निकाल के जो पुरानी सैलरी थी उसमें ऐड करके जो नई सैलरी बनती है वो हमें दी हुई है आपको 9,936 है। वट वाज द इनिशियल सैलरी। अब वो कहता है कि जो पहले कितनी सैलरी थी वो निकालनी है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट है कि हमें 15% दे दिया, अगर नई सैलरी निकालनी होती तो पिछली जितनी थी उसमें मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देते। अब इसमें क्या दिया हुआ कि नई सैलरी तो हमें दे दी, इंक्रीज हो गई, कितनी आई वो तो बता दी गई है, परंतु पुरानी सैलरी कितनी थी वो नहीं बताई है, वो हमें निकालनी है, ठीक है। नई सैलरी कैसे बनी, जो पिछली सैलरी थी उसमें 15% जो इंक्रीज़ हुआ वो ऐड कर देते हैं तो मेरी नई सैलरी बन जाती है। ऐसी निकलेगी ना। मान लो मेरी सैलरी पहले कितनी थी 5,000 रुपीज़ मेरी पहले सैलरी थी। 500 रुपीज़ का मैंने क्या निकाला 15% निकाल दे, 50% कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, ठीक है। अब सैलरी कितने बन जाएगी, जो 5,000 पहले था और 750 मेरा अब आ गया निकाल के, तो कितना बन जाएगा 5,750 अब बन जाएगा। वो हमें कितना बनता है वो टोटल दिया हुआ है, पुरानी कितनी थी वो निकालनी है, ठीक है। हमें पहले बताया जो चीज़ निकालनी थी क्या करते हैं उसको सपोज कर लेते हैं, वही लिखेंगे। लेट जो पहले सैलरी होती है उसको क्या बोलते हैं इनिशियल सैलरी, पहले वाली। लेट द इनिशियल सैलरी कितनी है आपकी ₹X है आपकी, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल सैलरी तो क्या मान ली हमने X मान ली, परंतु हमें इंक्रीज सैलरी कितनी हो जाएगी, इंक्रीज कितनी है सैलरी आपकी, इंक्रीज सैलरी कितनी है आपकी 15% है, ओके।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है कि जो अब मुझे दी गई है वो प्रेजेंट सैलरी दी गई है। प्रेजेंट सैलरी कैसे बनेगी? जो मेरी पुरानी सैलरी है, ठीक है, एक्स है, उसमें मैं क्या ऐड कर दूं? 15% ऑफ पुरानी सैलरी ऐड कर दूं तो मेरी नई सैलरी बन जाएगी। कितना है? 9936। कहता है कि 9936 क्या है? मेरी ये प्रेजेंट सैलरी है। प्रेजेंट सैलरी कैसे आई है? जो मेरी पहले सैलरी थी एक्स वो, और 15% जो है वो इंक्रीज होगी, उस वो निकाल के एक्स में ऐड कर दूं तो मेरी नई सैलरी बन जाती है। ध्यान समझना है इस पॉइंट को। कहता है कि नई सैलरी कैसे बनेगी? जो मेरी इनिशियल मीन जो पहले सैलरी है वो और जो इंक्रीज बढ़ी हुई सैलरी है दोनों को ऐड करूं तभी तो मेरी नई सैलरी बनेगी ना। पुरानी सैलरी में मेरी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई वो ऐड करूंगा तभी मेरी नई सैलरी बनेगी। तो वही किया मैंने, पुरानी सैलरी मेरी कितनी थी? एक्स, जो इंक्रीज हुआ उसको ऐड कर दिया और मेरा ये बन गया। अब कितना ऐड है वो निकालते हैं हम। एक्स तो एक्स है, 15% निकाल के 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया इक्वल टू 9936। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स तो ये है, 15 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 15x और नीचे क्या बन गया? 100 9936। ओके, अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगाएंगे, पहले एलसीएम निकाल के इसको ऐड करेंगे तभी हम 100 को यहाँ ले सकते हैं। आप ये सोचो कि हम पिछले सभी सम में 100 को डायरेक्ट वहाँ ले गए थे। 100 को डायरेक्ट हम तब उधर ले जा रहे थे जब 100 एक ही वैल्यू के नीचे था, दूसरी वैल्यू कोई नहीं थी उसके साथ में, ठीक है। परंतु अभी दूसरी वैल्यू उसके साथ ऐड हो रही है तो पहले 100 दोनों के नीचे बनाएंगे फिर इसको हम उधर लेके जाएंगे। दोनों के नीचे कैसे बनेगा? अब 1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 एलसीएम आएगा। 100 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 10 से मल्टीप्लाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x है, और 100 को 100 से डिवाइड किया 1 को इससे किया तो 15x इक्वल टू 9936। अब जो है फिर 100 जो है दोनों के नीचे आ गया तो हम उसको उधर ले जा सकते हैं। 100x ये है, 15x ये है, तो कितना बच गया? सेम चीज़ें हैं, ऐड कर दिया तो 115x मैं साइड में करता हूँ, यहाँ आपको शायद दिखाई नहीं देगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं, या इधर आ जाएगा आपका। यस, कितना बन गया? 115x डिवाइड बाई 100 और उधर मेरी वैल्यू क्या है? 9936। ओके, अब मैं इसको उधर ले जा सकता हूँ। x को यहीं रखूँगा, 9936 भी यहीं रखूँगा, 100 था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 115 है जो इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा? 5 से मैं कैंसिल करूँगा इसको, ठीक है। 5 से कैंसिल कर दूँ या 3 से कैंसिल कर सकता हूँ इसको मैं, 3 जा 9। चलिए अब क्या करेंगे? इसको पहले 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से इसको डिवाइड किया, 115 काटा तो 5 2 जा 10, 3 बच गया, 5 से जा 15, 23 पे कट गया, 5 से कटा इसको 20 आ गया। अब 23 से ये पूरा कट जाएगा आपका, 3 4 जा 92, 1 बचेगा, ठीक, 7 बचेगा, 73 बन जाएगा, 23 69, 2 बचेगा और ये 46 आ जाएगा। मतलब 13 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 432 आपका ये आ जाएगा। अब 432 ये है और 20 ये है, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो आ ही जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 रुपीज़। कितना? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8640 जो है क्या आ गई? 8640 मेरी क्या आ गई? इनिशियल सैलरी आ गई। मतलब इनिशियल सैलरी मतलब सैलरी बढ़ने से पहले मेरी कितनी सैलरी थी? 8640 जो है मेरी इनिशियल सैलरी थी। इस तरह से मैंने इसको इनिशियल सैलरी को निकाल दिया। कैसे निकालनी, आई थिंक समझ आ गई होगी। एक ये थोड़ा स्टेप अलग सा है, ध्यान से समझना इसको कि 100 कब ऐसे ऊपर आएगा, एक वैल्यू नहीं है, इसे सिंगल की वैल्यू हो तभी वो 100 ऊपर ले जाते हैं। अब दो वैल्यू इकट्ठी हैं तो उसको पहले क्या करेंगे? एलसीएम। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई जो हमने रैशनल नंबर के अंदर की थी, किस तरह उसको ऐड करते हैं, वो पॉइंट लगाए यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो पहले सम जो कर रहे थे वैसे बन जाएगा, फिर 100 नीचे 100 ऊपर आ जाएगा, 115 ऊपर मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो उसको कटिंग करेंगे तो आपका ये 8640 जो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया? फोर्थ सम कर दिया। फिफ्थ सम क्या है वो देखिए कैसे करना है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इन ए को एजुकेशन स्कूल 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ द गर्ल। कहता है कि को एजुकेशन स्कूल है जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट जितने भी हैं उसका 45% स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स हैं आपकी। ठीक है, इफ़ देर आर 440 बॉयज़ इन द स्कूल, और कहता है कि यदि स्कूल के अंदर 440 बॉयज़ होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। अब कहता है कि परसेंटेज जो दी गई है स्कूल के अंदर स्टूडेंट की वो गर्ल्स की दी गई है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं वो बॉयज़ के दिए गए, मतलब अपोजिट हैं। तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं स्कूल में, वो निकालना, मतलब परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालनी पड़ेगी।
मान लीजिए से हमारे पास 45% है। 45% का मतलब क्या है कि 100 में से 45 हैं आपके, ठीक है। 45% क्या है मेरी गर्ल्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 100 में से 45 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55% आ जाएगा। अब 55% मैंने बॉयज़ भी परसेंटेज भी आ गई और नंबर ऑफ बॉयज़ भी दिए हुए हैं, तो उनको इक्वल करके मैं टोटल स्टूडेंट जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है वो निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले वही जो चीज़ हमें दी हुई है नहीं दी हुई वो मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल कितनी है, x, ठीक है। नंबर ऑफ परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है 45%, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी मिल गई 45%। अब मुझे किसकी निकालनी है, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितनी हो जाएगी मेरे पास, 100 में से 45 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 55% आ जाएगा। अब परसेंटेज में मेरे पास बॉयज़ की भी आ गई। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं स्कूल के अंदर, नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल कितने हैं आपके पास 440। अब नंबर ऑफ बॉयज़ भी आपको पता लगे कितने हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ भी पता लगे कितनी है 45, तो कितने हैं हम उनको इक्वल रख के क्या निकाल सकते हैं, टोटल का निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, क्या है अब कैसे करेंगे 50 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55% ऑफ x इक्वल टू कितना है 440। मतलब परसेंटेज ऑफ बॉयज़ टोटल स्टूडेंट गर्ल्स कितनी है x हो गया, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएगी आपकी, ये तो टोटल स्टूडेंट आएंगे आपके यहाँ से। तो चलिए हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल में हमें कह रहे हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं। क्या मान लोगे आप, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल कितने आ जाएंगे x। हम क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट मान लेंगे, उसमें से हमें बॉयज़ तो दी हुई हैं, गर्ल्स को उससे माइनस करके गर्ल्स निकाल लेंगे, टोटल स्टूडेंट आ गए। तो हमने क्या किया, लेट द टोटल नंबर स्टूडेंट इन स्कूल कितने हैं x, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है 45%, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितना आ जाएगा 100 में से 45 गया तो 55% आ गया। नंबर ऑफ बॉयज़ स्कूल कितने हैं 440 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55% ऑफ x इक्वल टू 440, 55/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितना आ जाएगा 440। यहाँ से निकालो x की वैल्यू, 440 भी यहीं रहेगा। अब 100 अकेला है, ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या है 55 ये आ जाएगा। अब 11 से हम कट कर लेते हैं इसको, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 20 आ गया, 5 से इसको कट किया, 5 8 जा 80, ऊपर क्या बच गया 8 और ऊपर क्या है 100, x क्या है 100। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने आ गए मेरे पास 800 आ गया। x की वैल्यू क्या है, टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट मेरे आगे 800। अब टोटल स्टूडेंट मुझे पता लग गए, नंबर ऑफ बॉयज़ भी मुझे पता है 440, तो नंबर ऑफ गर्ल्स मैं निकालूंगा। यहाँ पे क्या निकालोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालोगे, जो टोटल स्टूडेंट है मेरे 800 और 440 मेरी बॉयज़ हैं, तो कितना बचेगा 360 जो है मेरा नंबर ऑफ गर्ल्स आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट मैंने निकाल लिए थे, 800 आ गया था यहाँ पे। ठीक है, 800 में से नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 440, वो माइनस कर दूंगा तो बाकी क्या आ जाएंगे 360, वो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे। इस तरह से जो है मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स आपके निकाल लिए। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया हो कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है इसको। चलिए, अब मेरा 6 सम है, वो कहता है ए पोटैटो सेलर सेल 70% ऑफ द टोटल पोटैटोज। कहता है कि टोटल पोटैटो में जितने टोटल आलू हैं उसका 70% जो है उसने सेल कर दिया, बेच दिया उसने। एंड स्टिल ही हैज़ 150 kg पोटैटो लेफ्ट विद हिम। 70% पोटैटो बेचने के बाद उसके पास जो है 150 kg जो पोटैटो हैं वो लेफ्ट बच जाते हैं। और आपको निकालना क्या है, फाइंड द वेट ऑफ पोटैटो ही हैड ओरिजिनली। उसके पास ओरिजिनली टोटल कितने पोटैटो केजी में थे वो हमें भी निकालना है। आपको दिया क्या हुआ है, जितने पोटैटो सोल्ड हो गए उसकी तो परसेंटेज दी गई है, और जितने पोटैटो लेफ्ट बच गए वो क्वांटिटी में दिए गए हैं, उतने केजी बच गए हैं, और टोटल कितने पोटैटो थे केजी में वो निकालने हैं। अब परसेंटेज तो हमें दी गई है जो सोल्ड कर दिए, परसेंटेज दी गई है, और बेच दिए जो, और जो नंबर ऑफ क्वांटिटी दी गई है वो जो लेफ्ट बच गए उसकी दी गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज भी जो है जितने लेफ्ट पोटैटो बचे हैं उसकी कितने परसेंट बचे हैं वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, हमारे टोटल पोटैटो में पता नहीं कितने सपोज करने पड़ेंगे, तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल पोटैटो इक्वल टू x kg। ठीक है, मैंने टोटल पोटैटो कितने मान लिए x kg मान लिए। अब मेरे पास सोल्ड पोटैटो कितने हैं,
कितने हैं 70% हैं। अब 70% का मतलब है कि 100 में से 70% बेच दिए हैं। अनसोल्ड कितने बच गए पोटैटो, अनसोल्ड या लेफ्ट पोटैटो कितने जाओगे, 100 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30% आ गया। मतलब 30% पोटैटो जो है वो अनसोल्ड हैं या बाकी बच गए वो हो गए। और मुझे नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी दी गई है 150 की दी गई है। और मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकता हूँ कि 30% ऑफ x इक्वल टू कितना है 150 kg। ठीक है, 30% भी क्या है जो आलू लेफ्ट बच गए या अनसोल्ड है, एक ही बात है। और 150 kg भी क्या है जो लेफ्ट बचे हुए हैं, दोनों सेम चीज़ है ना, तो उनको बराबर कर सकता हूँ। तो आगे सेम आपको जैसे आप सिंपल निकालते हैं वैसे निकालेंगे। 30% हटा के 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 150 kg। ठीक है, अब x को यहीं रखोगे, 150 यहाँ है, 100 आपका ऊपर आ जाएगा और 30 आपका ये इधर नीचे आ। सेम प्रोसेस वही करते हैं। 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गई, 3 5 से 15, x कितना है ऊपर x है 5 और 100 कितना हो गया x इक्वल टू 500 kg जो है। उसके पास टोटल कितने पोटैटो थे 500 kg जो है उसके पास टोटल पोटैटो थे। यही हमें निकालना था और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से जो है हम ये सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले सिर्फ एक बात ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो नंबर ऑफ परसेंटेज दी गई है और जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो सेम चीज़ की होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट चीज़ की है तो हम उसको यहाँ पर इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैंने यहाँ अनसोल्ड लेफ्ट नहीं निकालता, मैं ऐसे करता 70% ऑफ x इक्वल टू 150, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 70% तो मैंने बेच दिए हैं और जो नंबर ऑफ क्वांटिटी बची है वो मेरी लेफ्ट की बची है, तो बराबर नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले बराबर निकालने के लिए जो कंडीशन लगती है वो लगा के दोनों को सेम कंडीशन बनानी पड़ेगी। उसके बाद हम ये कंडीशन जो आपकी लगा सकते हैं उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये 6th क्वेश्चन हो गया। अब 7th क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन ए रोहन बर्थडे पार्टी 90% ऑफ हिज फ्रेंड केम। रोहन की बर्थडे पार्टी में जो उसके फ्रेंड्स थे 90% फ्रेंड जो उसके आए एंड 3 फ्रेंड्स डिड नॉट कम, 3 फ्रेंड उसके नहीं आए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड रोहन हैज़, निकालना क्या है रोहन की टोटल कितने फ्रेंड है वो निकालने हैं। अभी हमने जो 6th क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है। टोटल कितने हैं 90% फ्रेंड जो उसके आए और 3 फ्रेंड नहीं आए। ठीक है, अब परसेंटेज जो तो दी गई है वो किसकी दी गई है जो फ्रेंड्स आए, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रेंड दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं जो नहीं आए। उल्टा हो गया ना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ फ्रेंड्स परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। जो फ्रेंड्स नहीं आए उसको बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पहले वही जो चीज़ निकालनी उसको सपोज कर लेते हैं। लेट टोटल फ्रेंड बी, लेट द टोटल फ्रेंड्स कितने हैं आपके, हमने मान लिया x हैं उसके। ठीक है, टोटल फ्रेंड्स किसके हैं उसके x है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स केम कितने आए आपके 90%। अब नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने नहीं आए वो निकाल लो। नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिड नॉट कम, कितना नहीं आए 100 में से 90 आ गए, 10 नहीं आएंगे, तो 100 माइनस 90 इक्वल टू कितना आ गया 10% नहीं आए। और कितने नंबर ऑफ दिए होंगे 3 आए नहीं, परसेंटेज भी आ गया जो नहीं आए और नंबर भी हमें पता है कितने हैं वो 3 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो स्टेटमेंट बराबर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा 10% ऑफ x इक्वल टू कितना है 3। 3 फ्रेंड्स नहीं आए ना, तो क्या होगा 10% जो है नहीं आने का है और 3 आए नहीं, आगे सिंपल ही हो गया बस। 100/10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3, x का x यहीं 3 भी यहीं रहेगा। 100 आपका डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा। 10 से 0 काट दिए। ठीक है, ऊपर क्या बच गया 3 और 10 कितना हो गया 30। तो उसके टोटल फ्रेंड कितने थे आपके 30 फ्रेंड्स थे। 30 फ्रेंड्स में जो है 90% फ्रेंड आ गए, बाकी जो बच गए वो नहीं आए। ठीक है, टोटल फ्रेंड कितने निकालने थे 30 से। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल दोनों 6 और 7 क्वेश्चन दोनों एक जैसे थे, वो निकाल दिया हमें। अब 8th क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। चलिए, 8th क्वेश्चन कहता है इन ए क्विज कॉम्पिटिशन रवि गेव आंसर ऑफ 70% ऑफ द क्वेश्चन। एक क्विज कंपटीशन हुआ, उसके अंदर रवि ने जो है 70% क्वेश्चंस के आंसर दिए एंड ही फेल टू गिव आंसर ऑफ 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन के आंसर वो नहीं दे पाया। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द कंपटीशन। कंपटीशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो बताना है। बिल्कुल अभी हमने 6, 7 जो क्वेश्चन किए वैसे ही क्वेश्चन करना है। इसको आप अपना ट्राई करेंगे, मैं नहीं करूँगा। वही क्यों, वही क्या लिखोगे
टोटल नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखोगे लेट द टोटल नंबर क्वेश्चन, जो होंगे वो लिख दोगे। इसको अपने आप करोगे ट्राई करके, क्योंकि हम जो 6-7 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, वैसी तरह निकाल के उसको निकालना है, अपने आप ट्राई करोगे, नहीं तो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है उसका अपना, ठीक है। अब हिंट भी नहीं दे रहा मैं 8th क्वेश्चन का, आप अपने आप करोगे। 9th क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। आउट ऑफ ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट की आपकी ये क्लास है, उसमें से 5 स्टूडेंट जो एब्सेंट हो गए। 45 की क्लास है, 5 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए हैं। 30% ऑफ द रिमेनिंग हैड फेल टू डू वर्क, और 30% जो बाकी बच गए स्टूडेंट, 45 में से 5 जगह 40 बच गए ना, तो 45 में जो 30% स्टूडेंट थे वो उन्होंने होमवर्क नहीं किया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड द होमवर्क, कितने स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया वो निकालना है आपने, ठीक है। टोटल कितने हैं आपके 45, एब्सेंट कितने हो गए 5, तो बाकी कितने बचेंगे 5, वही हम लिखेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने आपके हैं 45, एब्सेंट कितने हो गए 5, रिमेनिंग कितने बच गए 40 माइनस 5 और 45 माइनस 5, तो 40 स्टूडेंट्स मेरे क्या बच गए, बाकी बच गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है जो बाकी बच गए उनमें से 30% स्टूडेंट ने जो होमवर्क नहीं किया, स्टूडेंट्स हु डिड नॉट डू होमवर्क, ठीक है। और ये मेरा जो टोटल स्टूडेंट का 30% जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, कैसे कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा 30% ऑफ 40 जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, 30/100 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। टोटल ऑफ कितना है, टोटल हमें एक्स निकालना पड़ेगा इसका, तो चलिए। अब रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बच गए 45 में से 5 चले गए तो 40 बच गए। अब हमें क्या पता है, हाँ कहता है कि निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना जिन्होंने होमवर्क किया। हम वो मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू होमवर्क कितना है, उसको x मान लिया, ठीक है। और होमवर्क कितनों ने नहीं किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट डू होमवर्क कितना आ गया, वो 30% आपका है, ठीक है। अब किया कितनों ने है, किया कितनों ने है, 100 में से 30 चले जाएंगे तो बाकी क्या बच गया, 70% ने होमवर्क कर दिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, 70% ऑफ 40 इक्वल टू एक्स। एक्स हमने क्या माना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने होमवर्क किया, और टोटल कितने हैं 70%। कैसे करोगे, 70% को निकाल के 100 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू एक्स। अब हमें एक्स को उधर निकाल, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, वो पहले से ही अकेला है तो हमें ऐसे करना है। अब 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, तो कितना आ गया 28 स्टूडेंट। 28 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना होमवर्क किया। ये भी वैसे पिछले 6-7 क्वेश्चन जैसे यहाँ, क्योंकि जो परसेंटेज दी गई है वो किसकी दी गई है, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। और निकालना क्या है, जिन्होंने होमवर्क किया, तो जिन्होंने होमवर्क किया वो कितने परसेंट आ जाएंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, ये तो नंबर ही आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है जिन्होंने होमवर्क किया, एक्स मान लिया, परसेंटेज कितना गया जिन्होंने नहीं किया, 30% आ गया। तो इस तरह से हम इसको 30% ऑफ 40 इक्वल टू एक्स निकाल देंगे, तो जितने स्टूडेंट ने होमवर्क किया वो कितने आ गए आपके 28 आ गए, ठीक है। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। एक क्वेश्चन आपको दिया है वो आप खुद ट्राई करेंगे, और फिर कल के लेक्चर में दूसरा जो परसेंटेज का एप्लीकेशन है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही जो आपने स्टेटमेंट बनानी है और सोल्व करना है। एक बार समझोगे, जब तक स्टेटमेंट समझ ना आए उसको दोबारा एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, जब समझ आ जाए उसके बाद आप करना उसको स्टार्ट करो। तो सिंपल जो है, एक ही सारी कैलकुलेशन सबकी एक जैसी है, सिर्फ एक जो ट्रिक है वो यहाँ बीच में आपकी आती है, उसको अपने ध्यान से समझना और करने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।